अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो का पार्ट 14 है और पिछली वीडियो में हमने चेहरा शनासी के ऊपर बात की थी कि जो अमल 3 कैटेगरी के हैं, जिनमें इंसानी नफ्सियात के ऊपर अलूम के ऊपर बात करते हैं, दूसरे जो हैं जादू के अलूम के ऊपर, तीसरे जो हैं वो मालूमात की बुनियाद के ऊपर टच्चरबाजी करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में इंसानी नफ्सियात के चेहरा शनासी के ऊपर बात की थी। अब इसमें आगे जो है वो मिसमरिज्म भी है और हेपेटाइटिस भी है और टेलीपैथी भी है। इन तीनों पे बात करेंगे बाद में, लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले बात करूं जो जिन्नात है, जिसके ऊपर असर होता है, वो क्या तरीकाकार होता है, इसमें भी आमिल क्या करते हैं। इसमें असल में जो मैंने बताया पहले भी कि एक तो बंदे की पेट की बीमारी गैस होती है जो दिमाग को चढ़ रही होती है, उसकी वजह से उसे गुस्सा होता है। दूसरी चीज ये होती है कि वो लड़की है या लड़का है, उनके कोई खुफिया अजायम होते हैं जो माँ बाप को नहीं बताना चाहते, वो उन्होंने अपने अंदर रखे होते हैं। उसकी वजह से वो थोड़ा सा ना माँ बाप को मनाने के लिए कोई इस तरह की तोड़ फोड़ करते हैं, जिसके नतीजे से वो समझते हैं कि इन पे जिन आ गया। थोड़ी सी वो जो है ना मक्करबाजी करके ना बेहोश भी हो जाती है या हो जाते हैं, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि इनका क्या करना है। तीसरी जो चीज होती है वो ये होती है कि उनको हिस्टीरिया की बीमारी होती है, जो मतलब बीमारी है, उस बीमारी के ऊपर जो है इसके जो स्पीच थेरेपी होती है, जो करते हैं अपना साइकोट्रिस्ट जो करते हैं, तो वो एक स्पीच थेरेपी भी इसमें की जाती है। वो ये भी नफ्सियात का एक असूल है। लेकिन जिन्नात पड़ गए हैं तो वो अमल के पास जाते हैं। जिन्नात क्या करता है, मैं उसको बताता हूँ कि अगर एक आदमी के अंदर पेट गैस की बीमारी है या उसके अंदर कोई खुफिया चीज है, तो उनको मद्देनजर रखते हुए अब हमको बताता है ये इलाज जो है बड़ा जबरदस्त है। और मैं भी अगर मैंने इसका तजर्बा किया है, बड़ा सक्सेसफुल हुआ है जिन्नात के ऊपर असर करने के बाद। मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर जी, मैंने एक दो तवीज बनाए हैं, ठीक है, मैं दो तवीज बनाने लगा हूँ और तवीज जो है मैं दूंगा तो इंशाल्लाह उसके जिन बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मैं ये काम करता नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं खुद नहीं करता, मैं प्रोफेशनली सिर्फ मैं नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंने ये कुछ भी लिखा है तो एक तवीज मैंने ये बना लिया है। ठीक है, अब मैंने उसको कहना है कि ये जो तवीज है ना जो मैंने लिखा है, आपने एक ना मिट्टी का घड़ा लेना है और उस घड़े में साफ पानी डालना है और फिल्टर का पानी होना चाहिए, और नस्ले का लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, आम नलके का नहीं लेना। उसमें ये आपने ये मेरा तवीज जो है उसमें डाल देना, और ये तवीज जब डाल जाए इसके 2 घंटे बाद इसका असर जो है पानी में होगा। तो इसको आपने फिर 8 घंटे के अंदर अंदर, निहायत 10 घंटे के अंदर पूरा घड़ा पानी का पीना है, पहली बात। और दूसरा मैंने आपको ये तवीज दिया है, इस तवीज के ऊपर आपने ऐसा करना है कि आपने हर्बल लेनी है, हर्बल लेके आपने इस पर हर्बल डालनी है, हर्बल डाल के आपने इसमें आग लगानी है, इसमें से एक शोला निकलेगा, आपने उस शोले में से देखना है, आपको उस शोले में से जिन नजर आएगा। वो जिन जो है वो मुसलमान है या वो गैर मुस्लिम है, वो कैसे पता चलेगा? अगर तो वो क्लीन शेव है ना, इसका मतलब वो नॉन मुस्लिम जिन है। अब उसका इलाज का तरीका कुछ दूसरा होगा। अगर उस वो जो है जिन आपको नजर आता है, उसकी उसका शक्ल जो है उसने दाढ़ी रखी हुई है, इसका मतलब है कि वो मुस्लिम है। अब उसके साथ जो मैं इलाज करूंगा वो मुसलमानों के तरीके से करूंगा। ये दो तवीज आ गई। अब सबसे पहली बात तो यह है, जिस मरीज को हिस्टेरिया है या जिसको बीमारी है, गैस चढ़ रही है, या जिसने अंदरूनी तौर पे कोई काम है उसका, तो उसने जानबूझ के मकरबाजी कर रहा है घर वालों को से अपनी बात मनवाने के लिए, या खूबियां रखी हुई है, मोहब्बत रिश्ते शादी वाले मामला भी होते हैं, इस तरह की भी चीजें चाह रही होती हैं, तो माँ बाप उसमें परेशान होते हैं। अब जब मैंने उसको एक घड़ा में डालने के लिए एक तवीज दे दिया है, अब वो घड़ा पड़ा हुआ, उसने 8 घंटे में उस पानी को पीना है क्योंकि उसमें तवीज डला हुआ है, उसका असर शुरू हो गया 2 घंटे बाद। अब वो जो तवीज जो है, जब पानी अंदर जाएगा एक घड़ा 8 घंटे में, उसे तो अंदर हलचल मचानी है पानी ने। जब उसने हलचल मचानी है तो इंसान को क्या होगा कि मोशन आएंगे और पेशाब भी बार बार आएगा। उस मोशन करने से जो भी अंदर गंद बला है ना, वो सारे फासद मादे वो जनाब उस पानी की वजह से वो खारिज हो जाएंगे। जो ही वो गैस खारिज हो जाएगी और उसके में जितने गंदे फासद मादे हैं वो खारिज हो जाएंगे, बंदे के दिमाग को ना रिलैक्स हो जाएगा, सुकून हो जाएगा, बाबा जी के तवीज ने काम कर दिया है, हल्का फुल्का हो गया, पेट भी बाहर था वो भी खत्म हो गया, गैस भी खत्म हो गई, पेशाब बार बार आया, इस तरह से फासद मादे हो गए, पेट भी साफ हो गया, तो दिमाग में गैस चढ़नी बंद होगी। सबसे पहले तो ये है। अब उसके ऊपर नफसियाती तौर पर एक असर पड़ गया, उस असर के नतीजे पे उसने अब तवीज जो है उस पर हर्बल डाल के उसमें से जिन भी देखना है। ला मोहल्ला जब जिन होता है ना, एक आदमी के जेहन में बैठ गया, माँ बाप के जेहन में बैठ गया, तो जब उसने शोला जलाना है ना, उस शोले में से कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। देखिए, आप पोपल जई को चांद नजर आ जाता है, बाकी पूरी दुनिया को नजर नहीं आता। क्यों?
कि वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट ऐसा लोगों को पे डाला होता है कि वो कहते हैं देखे ना वो देखे ऊपर बादल है, उसके नीचे देखे एक साइड पे ये चीज आ रही है, उसके नीचे देखे निकी सी लकीर है, वो चांद बन जाता है। इसी तरह आप देखें जो पुराने जियाले हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भुट्टो को चांद में नजर आता है। आपको कभी भुट्टो चांद में नजर आया है? तो इसी तरह वो बंदा जो होता है, जो पेशेंट और मरीज होता है बेचारा, तो उसको ने कुछ तो देखना होता है, उसको वाकई से उसमें से कोई नजर आ जाता है। अगर तो दाढ़ी वाला नजर आ गया उसमें तो मुसलमान जिन हो गया, अगर वो क्लीन शेव है तो वो नॉन मुस्लिम जिन हो गया। अब वो जो आके बताएगा कि नाम हाँ जी मैंने जिन देखा है, इस शक्ल का है, फिर मैंने उसके मुताबिक उससे तवीज बनाने हैं, कहना इसका मैंने इलाज करना, 2-4 मैंने लाठियां मारनी है, उसने सीधा हो जाना है, तो जनाब उसको आराम हो जाएगा, माँ बाप भी खुश, तो बाकी लोग भी खुश। ये इतना व्यक्ति मतलब किसी ने जिन निकलवाना है बेशक मेरे पास आ जाए, मैं निकाल दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।